नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। हाजिर हूं मेरठ और आसपास के शहरों की खबरें लेकर इस बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरठ से। मेरठ में सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में एक युवक की सोते समय बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी सोनू त्यागी ने ईंट से कुचलकर पवन की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गई थी, लेकिन ये वीडियो इतनी ज्यादा भयावह है कि इसको देखने के बाद हर कोई सहम जाएगा। तकरीबन 17 वार चेहरे पर ईंट से किए गए। आरोपी ने पवन के ऊपर सोते समय जब वार किए तो एक के बाद एक 17 वार किए और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पवन की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी सोनू त्यागी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच भी पुलिस कर रही है। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, मैं मेरा भाई पवन अपनी भतीजी के लिए चोपले पर बरत का सामान लेने गए थे जी। सामान लेकर आते जी हमें सड़क पर मिला विकास। विकास ने पूछा जी हाँ भाई मेरे हिस्सा आप सामान क्यों नहीं लेते हो। हमने कहा भैया काम कर रहे सामान तो कहीं से। उन्होंने कहा नहीं, तो मैं सामान मेरे हिस्से ठाओगे तो ठीक है जी। इतने में यो बात होती रही, इतने में पहुंच गया जी सोनू उर्फ मोतीलाल। उसने कही कि तुम घर को चलो, मैं तुम्हें घरों देखूँगा। घर आने के बाद में जी हमारा चच्चा का लड़का था, पी खा रहे होंगे, मुँह भाषा आई होगी। मुँह भाषा होने के बाद में जब जी वहाँ पवन सो रहा था, उसने आके जी इसी रंजिश में उसके जी ईंट मार मार के जी उसकी हत्या कर दी जी मक्की में। दूसरी खबर बागपत के बड़ौत से है। बागपत के बड़ौत में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। रस्सी, छुरी और तमंचे के साथ पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही बदमाश किसी बड़ी घटना के फिराक में थे। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग करते हुए बाइक दौड़ा दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के बेहट में सिद्धपीठ देवी मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को अचानक पूर्वी यमुना नहर में एक महिला का शव बहकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सी की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला। काफी देर शिनाख्त करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और महिला की शिनाख्त के प्रयास किए। बिजनौर के धामपुर में बना गांधी आश्रम केंद्रीय वस्त्रागार इस वक्त 6 करोड़ के लोन के तले दबा हुआ है। आलम यह है कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है कि देहरादून के क्षेत्रीय कार्यालय कमेटी में कई बार इस चीज को लेकर आग्रह भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है, जिसकी वजह से 6 महीने से वेतन ना मिलने के कारण इन कर्मचारियों के आगे अब परिवार पालने की परेशानी खड़ी हो गई है। शर्मा धामपुर, मैं इस समय धामपुर के गांव जैतरा में क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम केंद्रीय कार्यालय वस्त्रागार में मौजूद हूं और क्योंकि 2 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को मनाने के लिए तैयारी कर रहा है और देखते हैं कि इस गांधी आश्रम में जो गांधी जी के नाम से स्थापित है, यहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं, आइए बात करते हैं। और बताया जाता है कि इस जो ये केंद्रीय कार्यालय है, इसका यहाँ पर जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी और लगभग 105 साल इस गांधी आश्रम के केंद्रीय कार्यालय को हो गए हैं। आइए, यहाँ पर ये इनका जो है बिक्री भंडार है, यहाँ पर बिक्री की जाती है। और आपका क्या नाम है? विजयनाथ शुक्ला। क्या स्थिति है बिक्री की? बिक्री क्या कोई की स्थिति नहीं है। नहीं हो रही है? नहीं, जब माल ही टाल नहीं तो क्या बिक्री होगा? सीजन आ गया है, सर पे माल है नहीं। अच्छा अच्छा, आइए देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? विजय मल्सिंह। आप यहाँ पर क्या हैं? व्यवस्थापक जी, जरा बताओ ये जो बदहाली हो रही है और इसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारी कमेटी जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? ये 105 साल पुराना आपका उपक्रम है। कभी किसी जमाने में यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी, महाकुंभ रहता था, और आज यहाँ आपके अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। सारी बिल्डिंग भी जर्जर हो गई है। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास चल रहा है? हमारा क्या प्रयास चलेगा साहब, इसके लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी का काम है जी।
ये कमेटी जो बनी हुई है गांधी आश्रम की एक वित्त पोषित संस्था है, इसकी एक कमेटी बनी हुई है। अच्छा, बताया जाता है कि इस पर 6 करोड़ रुपए का लोन भी है 6 करोड़ की लोन उत्पादन के लिए ली गई थी और 6 लाख रुपए प्रति महीने आप इसका ब्याज भी दे रहे हैं। हाँ। ब्याज का पैसा कहाँ से आता है देने के लिए बैंक खादी कमीशन को? ब्याज का पैसा ये बिक्री होती है उसी रकम से दिया जाता है। देखिए सबसे बड़ी विडम्बना देखिए, मकान की छत बिल्कुल प्लास्टर भी टूट कर नीचे गिर चुका है और ये देखिए कुछ नहीं, सब बर्बाद हो गया। यहाँ पर कोई सरकार, कोई जनता का प्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। कभी कोई हम आपके इस गांधी आश्रम में कोई MP MLA या कोई मंत्री वगैरह का कोई कार्यक्रम हुआ? कोई नहीं। आपने किसी को बुलाया कभी मौके पर? किसी ने भी नहीं। आपने बुलाया तो कोई नहीं आया? कोई किसी को पता ही नहीं है, ना कोई आता है बुलाने को। देखिए ये बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, लगभग यहाँ पर 7-8 गोदाम है बड़े बड़े और यहाँ पर पूरे देश में माल सप्लाई होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1920 से लेकर के जब इसका यहाँ पर शुभारंभ हुआ तब यहाँ पर तमाम बुनकर कातिन भीड़ लगी रहती थी। बहुत बड़ा काम होता था यहाँ पर और तमाम माल बाहर जाता था, देश के कोने कोने में जाता था। लेकिन आज की हालत क्या है यहाँ पर मैनेजर साहब? आज तो बुरा हाल है यहाँ। है बुरा हाल है। कितना माल, कितना टर्नओवर हो जाता होगा? टर्नओवर कितना है? 1 करोड़ के आसपास है इसका टर्नओवर। अच्छा, तो मशीनें सब धरी गई हैं, अब कोई काम नहीं है मशीनों से? कोई काम नहीं है, मशीनें नहीं है यहाँ पे। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि केवल जहाँ यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी काम करते थे, यहाँ केवल गिनती के 10 लोग रह गए हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये बात है कि यहाँ पर 6 महीने से इन सभी कर्मचारियों का, लगभग 6 महीने से इन सभी कर्मचारियों का वेतन रुका पड़ा है। और बताया जा रहा है इन कर्मचारियों द्वारा कि आंशिक रूप से कभी 5,000 कभी 10,000 रुपये अधिकतम वेतन दिया जाता। ये 10,000 रुपये में क्या काम चलाएंगे अपना? अभी हमारी थोड़ी देर पहले जो देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के मंत्री है सुरेंद्र सिंह जी, उनके बारे में उनसे हमारी बात हुई अभी। उनका यह कहना है कि वो इस बदहाली को दूर करने के लिए पूरे देश के जितने भी गोदाम है, जितने भी ये आश्रम है, वो सारे अधिकारी मिलकर के भारत सरकार से बात करेंगे और इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए अमर उजाला का अखबार और साथ ही देखते रहिए अमर उजाला की वेबसाइट। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आप सभी से अमर उजाला के इस बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।